मोदी जी ने बना दिया देश को आत्मनिर्भर। देखो आप, हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। थोकता है भारत पे, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने की मुहिम चला रहे हैं कि हाँ, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा मोदी जी कैसे बनेगा। 2000 करोड़ का संसद बनवा के बनेगा। अर्थव्यवस्था का चौपट हाल है, जीडीपी का चौपट हाल है। कोरोना महामारी में लोगों का बिजनेस छिन गया, रोजगार छिन गया, लोग परेशान हैं। मगर इनको अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इकोनॉमी, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें नया संसद चाहिए, नया संसद का मौज लेना चाहते हैं। देश किस स्थिति से गुजर रही है इनको पता तक नहीं है। इन्हें संसद की दिख रही है। और संसद कितने की लागत में बनने जा रही है पता है? 2000 करोड़ की। हमारा देश का जनसंख्या 125 करोड़ है मात्र। अगर ये सरकार अगर चाहती तो बिजनेस के लिए बहुत साधन थे। लोगों को नौकरी, रोजगार, फैक्ट्रियां, इस देश में फैक्ट्री खुला कर लोगों को रोजगार दे सकती थी ये पैसे से। मगर ये सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाएगी ना, संसद बना के, नई संसद बना के। ये नई संसद अभी देखिए आप, यह अडानी अंबानी की जो सरकार है, ये किस तरीके से कितना पैसे खर्च कर रही है, दावे के साथ बता रहा हूं आपको। ये देखिए, दरअसल 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास किया। यह सरकार के 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नई संसद भवन के 2022 तक तैयार हो जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। समझे? ये 2022 तक ये मतलब कि हमारा एक नया संसद भवन तैयार होने जा रहा है, जिसने हमारे मोदी जी के नेतागण को पुराने में बहुत तकलीफ हो रही है। अब नए संसद में बैठने की ख्वाहिश जग रही है। जनता को, पैसे को बिल्कुल ही क्या है, कहीं भी उठा के कहीं भी खर्च कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष सही से सवाल नहीं कर सकती, और जो सवाल करता है उसको चुप कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है, ये संसद का शिलान्यास जो हुआ 10 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के हाथों। अब ये बताइए, ये कौन सा, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष राज है या कोई और राज बन चुका है? इसमें क्या हुआ आपको पता है? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा? इसने हवन करवाया है। क्या कोई वो एक धर्म का संसद तैयार होने जा रहा है? क्या हिंदू और मतलब हिंदुत्व को लेकर वो संसद तैयार करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या मतलब वो संसद में सिर्फ मुसलमान नहीं बैठेंगे? वो संसद अगर बनता भी है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठेंगे। जो संविधान राइट देता है, जो चुन के जनता तय करेगी कि हमें किसे भेजना है संसद में, जो संसद भेजने का काम करेगा वो बैठने का काम करेगा। मगर मोदी जी जो हैं हवन करवाते हैं। ये हवन के जगह एक अच्छा मतलब एक बढ़िया लोगों के आगे तक मतलब कि अच्छा विचार पहुंचा सकते थे। हमारा संविधान का प्रस्तावना पढ़ा जाता, वहां संविधान का प्रस्तावना नहीं पढ़ा गया। संविधान का प्रस्तावना, इनकी संविधान को तो ये लेके नहीं चल रहे, संविधान को उखाड़ना चाह रहे। संविधान का प्रस्तावना कैसे पढ़ेंगे ये? आप, हकीकत बात तो ये है, आपको पता नहीं है कि सरकार कैसे लोगों को बेवकूफ बना रही है। अरे भाई, हिंदू भी ऐसे नहीं है, मगर ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है बस। हिंदू वो सोचते हैं हमारे देश में इतने सालों से कुछ नहीं हो, मगर ये 6 साल में हिंदू मुस्लिम में इतना नफरत पैदा हो गया ना कि आदमी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। ये सरकार
क्या मतलब क्या है ये तो हम पूछ रहे हैं कि ये मोदी जी बताए कि मतलब ये जो संसद का हवन करवाने का क्या मकसद है, क्या मतलब वो। और यहाँ देखिए हमारे देश का राष्ट्रपति, उसको बुलाया नहीं जाता क्योंकि वो दलित है। अगर राम मंदिर का भी शिलान्यास जो करा था उन्होंने मोहन भागवत को बुलाया, मगर वहां पे अगर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी को बैठाए होते, राष्ट्रपति जी को वहां पे आमंत्रित करना चाहिए, मगर ये नहीं करेगी सरकार ये, क्योंकि ये दलितों को नीच मानती है। और यहां तो सबसे बड़ी बात है कोई धर्म का ये कोई भी यही नहीं, चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। यहां तो सिर्फ प्रस्तावना पढ़ा जाता है, लोग को अपना देश के लिए एक जागरूक होते देश कहती कि हाँ क्या एक हिंदुस्तान भारत देश इंडिया में इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता के तरीके से नए संसद का नींव रखा गया है। अब इससे क्या सीख दिया मोदी जी ने, ये बताइए आप भाई। इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये सच बात पहुंच सके, किस तरीके से सरकार क्या करवाना चाहती है। हमारा हक था आपके सामने सच और हक बात को रखना, अब आपका काम है, अब आप पे छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।